तो बीजेपी में पहली लिस्ट पर घमासान जारी है। अब बीजेपी कैसे निकालेगी समाधान? कोर ग्रुप की बैठक में रणनीति पर चर्चा हुई, लेकिन फिर भी नहीं थम रही बीजेपी में विरोधियों की हुंकार। बीजेपी मुख्यालय में कोटपुतली के टिकट पर विरोध, तो कोटपुतली में हंसराज गुर्जर पटेल को टिकट देने का भारी विरोध हुआ। 450 से ज्यादा बीजेपी कार्यकर्ताओं का सामूहिक इस्तीफा दिया गया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के नाम कार्यालय में इस्तीफे सौंपे गए। तो वहीं सांचौर से टिकट दिए जाने पर सांसद देवजी एम पटेल को भी विरोध देखना पड़ रहा है। टिकट मिलने का विरोध हो रहा है। सांचौर विधानसभा के 6 मंडल अध्यक्षों का सामूहिक इस्तीफा और इस्तीफे सौंपकर उम्मीदवार चयन पर फिर से विचार की मांग की है मंडल अध्यक्षों ने। भाजपा प्रत्याशी विजय बैंसला की बात करें तो उनकी भी मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही है। देवली उनियारा में भाजपा में बाहरी नेताओं का विरोध लगातार हो रहा है। दूनी तहसील मुख्यालय पर जमकर नारेबाजी हुई। स्थानीय और सक्रिय नेता को टिकट देने की लगातार मांग अब भी की जा रही है। तो लगातार जो है बीजेपी को पहली सूची के बाद से ही विरोध देखने को मिल रहा है। अपने ही कार्यकर्ताओं का विरोध यहां पर देखने को मिल रहा है। और चलिए इस खबर पर हमारे सहयोगी विष्णु हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। विष्णु, लगातार बीजेपी जब से टिकट सामने आए हैं, 41 नाम सामने आए, सूची सामने आई, विरोध का सामना कर रही है और ये विरोध अब थमता नजर नहीं आ रहा है, बल्कि ये विरोध अब बढ़ने लगा है। जगह जगह से विरोध के स्वर तेज होने लगे हैं और अब इस्तीफे शुरू हो चुके हैं पार्टी में। अब बिल्कुल हिमाद्री, क्योंकि बीजेपी में जब से टिकट घोषणा हुई है तब से लगातार विरोध हो रहा है। हालांकि बीजेपी नेता कहते आ रहे हैं कि ये पारिवारिक मामला है और परिवार के अंदर आक्रोश लोगों में होता है जो समय के साथ शांत हो जाएगा, लेकिन यहाँ समय के साथ आक्रोश शांत होने के बजाय ज़्यादा बढ़ रहा है। लगातार जो विरोध क्षेत्रीय स्तर पर था वो अब प्रदेश मुख्यालय तक लगातार पहुँच रहा है। लगातार अगर देखी जाए तो जब से यहाँ पर सूची घोषित हुई है उसके बाद से हर रोज़ कोई न कोई प्रत्याशी के समर्थन में यहाँ पर प्रदर्शन हो रहा है। लगातार प्रदर्शन को देखते हुए पार्टी नेता समझाइश कर रहे हैं, लेकिन कार्यकर्ता आक्रोशित मान नहीं रहे। यहाँ आज सांचौर की बात की जाए तो वहाँ पर इस्तीफे दिए गए। यहाँ जयपुर पहुँचे हुए कोटपुतली से जो कार्यकर्ता है करीब 450, वो अपने साथ इस्तीफे लेके आए और उन्हें यहाँ पर प्रदेश कार्यालय में सौंप दिए। हालांकि प्रदेश कार्यालय में आज जो बड़े नेता थे वो प्रदेश प्रभारी हैं अरुण सिंह, वो यहाँ प्रदेश कार्यालय में मौजूद थे। प्रदेश चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी बताए जा रहे हैं कि कार्यालय में थे। संगठन महामंत्री थे, लेकिन बाहर कोई भी कार्यकर्ताओं से मिलने नहीं आया। और वहीं दूसरी ओर जो कार्यकर्ता आक्रोशित, वो उन्हें बाहर बुलाने की मांग कर रहे थे कि उनसे बातचीत की जाए। लेकिन यहाँ पर चुनाव जो प्रबंधन समिति है उसके पदाधिकारी यहाँ पर बाहर आए और उन्होंने कार्यकर्ताओं को समझाने की कोशिश की, लेकिन कार्यकर्ता इससे सहमत नहीं हुए। विष्णु, और यहाँ पर देखिए एक चीज ये भी देखने लायक है कि कैलाश चौधरी के नेतृत्व में डैमेज कंट्रोल कमेटी बनाई गई। डैमेज कंट्रोल कमेटी बनाए जाने के बावजूद भी डैमेज कंट्रोल होता नहीं दिख रहा है। 450 कार्यकर्ता, 6 मंडल अध्यक्षों के इस्तीफे कोई साधारण बात नहीं है। बीजेपी के लिए बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। बिल्कुल हिमाद्री, क्योंकि डैमेज कंट्रोल कमेटी भले ही बना दी गई है, लेकिन ये कागजी साबित हो रही है, क्योंकि अभी तक जो कमेटी की ओर से कोई ज़्यादा प्रयास सामने नहीं आए। हालांकि प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह विद्याधर नगर से जो प्रत्याशी थे नरपत सिंह राज भी उनके यहाँ पहुँचे थे। प्रदेश संगठन महामंत्री हैं वो भी पहुँचे थे, लेकिन जो और जगह जहाँ पर है वहाँ समझाइश के दौर अभी फिलहाल दिखाई नहीं पड़ रहे। क्योंकि अगर बीजेपी नेता केवल वक्त को हिसाब से देखते हुए कि वक्त के साथ सब शांत हो जाएगा, इस पर है। वहीं दूसरी ओर जो आक्रोशित कार्यकर्ता है वो लगातार अपना आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सवाल ये उठा है कि बीजेपी ने जब टिकटों का पुनर्मंथन किया तो जो टिकट के दावेदार हैं संभवतः उनसे कोई चर्चा नहीं की गई, संभावना नहीं थी कि, क्योंकि बीजेपी को भी नहीं लग रहा कि इतना बड़ा आक्रोश होगा, ये संभावना थी। बीजेपी नेताओं का लगभग मानना ये था कि ये पार्टी है वो अनुशासित पार्टी है, कार्यकर्ता यहाँ पार्टी के ध्येय को लेकर चलता है। लेकिन जिस प्रकार से बगावत की चेतावनी यहाँ कार्यकर्ताओं की ओर से दी जा रही है, उसको लेकर नहीं लगता कि ये आक्रोश
जल्दी शांत होने वाला है। ऐसे में कहीं ना कहीं पार्टी के आला जो नेता हैं उनको चिंता का विषय होना चाहिए, क्योंकि लगातार जो ग्रामीण धरातल स्तर पर है ये विरोध अगर बढ़ता है तो कहीं ना कहीं जनता में भी मैसेज जा सकता है। कहीं ना कहीं पार्टी हाईकमान को ये अंदेशा नहीं था कि विरोध इतना भारी हो सकता है। उन्हें कहीं ना कहीं ये था कि जो कार्यकर्ता है वो उनके फैसले को सर आंखों पर रखेंगे, लेकिन इस तरह के विरोध का अंदेशा नहीं था पार्टी को। बिल्कुल हिमाद्री, क्योंकि जिस हिसाब से टिकट सामने आए तो पार्टी की ओर से भले ही कहा गया हो कि ये जिताऊ और टिकाऊ जो उम्मीदवार है वो है, क्योंकि बीजेपी की ओर से कहा गया था कि सर्वे कराया गया है और सर्वे में जो जीतने की स्थिति में उम्मीदवार थे उनको दिया गया, क्योंकि जो अगर 41 सूची की बात की जाए तो उनमें 40 कांग्रेस जीती हुई थी, यानी बीजेपी इन सीटों पर पिछले चुनाव में हारी हुई थी। ऐसे में कांग्रेस से सीट छीनने के कोशिश में बीजेपी की ओर से ऐसे प्रत्याशी जिनका क्षेत्र में प्रभाव हो ये कहते हुए टिकट दिए गए थे, लेकिन ये उल्टा असर साबित हो रहा है, क्योंकि एक एक सीट पर कई कई दावेदार थे। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो लगातार 5 साल से मेहनत कर रहे थे कि वहाँ ग्राउंड लेवल पर कि अब की बार टिकट की उम्मीद हो, लेकिन यहाँ टिकट जब सूची आई तो ये बवाल शुरू होना स्वाभाविक था। हालांकि बीजेपी की ओर से मंथन जरूर किया गया कोर कमेटी में, लेकिन अभी प्रॉपर रूप से जिस प्रकार इस आक्रोश को शांत करने की कोशिश की जाए वो प्रयास अभी बिल्कुल विष्णु, ये ज्यादा जरूरी है कि किस तरह से इस विरोध को शांत किया जाए, किस तरह से इस डैमेज को कंट्रोल किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।